तो दूसरे टेस्ट में जसप्रीत बुमराह को क्यों बाहर बैठाया? क्रिकेट के दिग्गजों को, टीम इंडिया के दिग्गजों को, सिलेक्टर्स और कोच पर गुस्सा आया। जी हां, हमने देखा कि भाई पहला टेस्ट मैच बड़ा क्लोज था और बुमराह की गेंदबाजी बड़ी लाजवाब थी और उसी वजह से हम उस मैच में बने भी रहे। दूसरी पारी में बुमराह नहीं चल पाए तो क्या नतीजा हुआ कि बाकी गेंदबाज भी मिलकर 10 विकेट तक नहीं ले पाए। टीम इंडिया मैच हार गई। बुमराह कितने जरूरी है टीम इंडिया की सीरीज जीत के लिए, यह समझा जा सकता है। बुमराह ही इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं जो लगता है कि भाई हर बॉल पर विकेट ले सकते हैं। बाकी गेंदबाज तो आते हैं, दौड़ते हैं, गेंद फेंकते हैं, चौके खाते हैं, वापस चले जाते हैं। एक दो चौके और छक्कों के बीच में विकेट भी मिल जाता है, लेकिन तब तक 100 रन या 150 रन ये गेंदबाज खा चुके होते हैं टेस्ट मैच। पिछले मैच में बाकी गेंदबाजों का हालात जो है आप देख लीजिए। तो ये हुआ कि भाई बुमराह जो है फिट है एकदम, और पहले टेस्ट में खत्म होने के बाद अभी तक दूसरे टेस्ट मैच में अच्छा खासा एक हफ्ते से ज्यादा का गैप था, तो प्रॉपर जो है आराम मिल गया होगा। तो सबको उम्मीद थी कि बुमराह दूसरे टेस्ट में खेलेंगे, लेकिन हुआ क्या, जिस वक्त टीम आई गिल ने बताया कि बुमराह नहीं है, उनकी जगह पर आकाशदीप खेलेंगे। कुछ और भी चेंजेस हुए वो हटा दीजिए, लेकिन मेन फोकस जो है बुमराह पे। क्यों नहीं खेले बुमराह, क्यों बाहर बैठाया गया? वही जो पढ़ लिख के आए थे बीते 2 महीनों से जो हम रट रहे हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट। बुमराह को वर्कलोड मैनेज, उनका वर्कलोड मैनेज किया जा रहा है। तो भाई इस मुद्दे पर ना क्रिकेट के दिग्गज, खास तौर से टीम इंडिया के पूर्व कोच और डायरेक्टर रवि शास्त्री बहुत ज्यादा भड़क गए, बहुत ज्यादा गुस्से में। वो कह रहे हैं इस मैच में उनको खिला लेते, बाद में वर्कलोड मैनेज करते रहते। एक एक से अगर बराबरी हो जाती, जिसके चांसेस बुमराह के रहते हुए बहुत ज्यादा थे, तो आप कम से कम सीरीज में वापसी, आप सीरीज में जिंदा रहते, आप एक मैच जीत जाते, फिर बुमराह को एक मैच में आराम देकर बाकी जो है मैचेस के नतीजों के हिसाब से उनको खिलाते। लेकिन आपने और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और आपने कह दिया भाई ठीक है, हम 2-0 से पीछे हो जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन बुमराह को नहीं खिलाएंगे। रवि शास्त्री ने कहा इस मैच को खेलो, इसे 1-1 बराबरी पर लाओ और फिर उन्हें विकल्प दो। आप लॉर्ड्स में आराम देना चाहते हो, वहां दो। आप सोचते हैं कि वो लॉर्ड्स में रेस्ट करेगा, कोई मौका नहीं है। अगर ये जीतते हैं, यदि आप भारत के नजरिए से देखें तो यह बहुत ही अहम टेस्ट मैच बन जाता है। आप न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच हारे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच हारे और यहां पहला मैच गंवाया है, और आप जीत के रास्ते पर आना चाहते हैं। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा गेंदबाज है और आप उसे 7 दिन के आराम के बाद बाहर बिठा देते हैं। इस पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है, मेरे लिए बड़ा अजीब और हैरान करने वाला है। अगर वो खेलने के लिए फिट है तो उसे खेलना चाहिए, इसे खिलाड़ी के हाथ से निकाल देना चाहिए। कप्तान और मुख्य कोच को यह तय करना चाहिए कि एकादश में किसे खिलाना चाहिए। यह सीरीज के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण टेस्ट मैच, उन्हें इस मैच में खेलना चाहिए था। लॉर्ड्स बाद में आ सकता है, यह महत्वपूर्ण मैच है, आपको यहां तुरंत ही पलटवार करना होगा। यानी कि शास्त्री कह रहे हैं कि भाई ये मैच खिला लेते, ये जीत लेते, उसके बाद फिर भले ही आराम दे देते, 1-1 से सीरीज बराबर हो जाती। अभी तो आप अगले मैच में आराम देते। अगर वो मैच आप नहीं जीत पाते तो इंग्लैंड 2-1 से ही आगे होती, फिर आप अगला मैच खिला लेते। बुमराह कह रहे थे अगर 2-2 की बराबरी हो जाती तो फिर अब आखिरी मैच पर फैसला लेते, लेकिन ये तो आपने बिल्कुल थाली में सजाकर जीत दे दी है इंग्लैंड। 2-0 से आप आगे हो जाइए, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? कब खिलाएंगे उनको? अगला मैच खिलाएंगे। मान लीजिए वो टीम जीत जाती है, तब भी तो 2-1 से टीम पीछे रहेगी और फिर उसके बाद आप अगले मैच में बैठा देंगे, फिर इंडिया की हार, सीरीज खत्म, 4 मैच में ही सीरीज खत्म। तो इस वजह से रवि शास्त्री के लिए यह फैसला थोड़ा सा शॉकिंग। उन्हें कप्तान गिल को भी और कोच गंभीर को भी इस मुद्दे पर सुनाया है, फटकारा है कि पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं, उनको आराम दे रहे हैं। मेरी समझ से तो परे है, बाकी आप बताइए आपका क्या कहना है। वैसे तो मैंने सिर्फ रवि शास्त्री का बयान आपको बताया है, मैं देख रहा था बहुत सारे पूर्व क्रिकेटर के ट्वीट्स भी मैंने देखे और जो कमेंट्री कर रहे थे उनको भी मैंने सुना। ज्यादातर यही कह रहे थे कि इस मैच में बुमराह को खिलाना चाहिए, क्योंकि वर्कलोड वैसे ही मैनेज था। 7 दिन के आराम के बाद वो आ रहे हैं इस टेस्ट मैच में, वैसे ही बॉडी आराम से रिलैक्स हो जाती है, कोई लोड नहीं था। आपको इस मैच में उनको खिलाना चाहिए। बाकी आप जनता जनार्दन हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या बुमराह को इस मैच में ना खिलाकर बहुत बड़ी गलती हुई है?
जो भी आपकी राय हो कमेंट जरूर कीजिएगा।